हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मोल्स की कैलकुलेशन से। ठीक है, अपन ने लास्ट क्लास में देखा था काफ़ी सारे मासेस के बारे में। अपन ने बहुत सारे मासेस पढ़े थे, साथ में मोल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मोल की डेफिनेशन हमने जानी थी, Na यानी एवोगैड्रो नंबर के बारे में हमने जाना था, जिसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। और आज हम कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर अपन यूनिट्स की तरफ बढ़ेंगे। किसकी यूनिट्स? आइडियल गैस इक्वेशन में जो अपन यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ें, प्रेशर, वॉल्यूम, उन सब चीज़ों के बारे में अपन जानेंगे। यूनिट्स के बारे में अपन जानेंगे। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और फिर स्टोइकोमेट्री की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से अपना प्लान रहेगा आगे का। तो इस लेक्चर में अपन सबसे पहले कैलकुलेशन देखेंगे, मोल्स की कैलकुलेशन जो अपन करते हैं। जैसे क्या होता है ना, कई बार कन्वर्जन्स के सवाल होते हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं, लेकिन उसमें भी बच्चे उतना क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट पहले ही सिखा दिए हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें डायरेक्टली भी चीज़ें को विजुअलाइज करना आना चाहिए, राइट। तो इसलिए ये एक डायग्राम आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें ताकि दूसरी चीज़ हमें मिल जाए, राइट। जैसे अपन कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिया नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन में नंबर दिया होता है आपको एटम मॉलिक्यूल का, कभी कभार मोल्स दिए होते हैं, कभी कभार आपको मास दिया होता है, राइट। और इन कुछ दिया होता है और कुछ निकालना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको मोल्स दिए। ठीक है, अब मोल से अगर मेरे को मास पे जाना है तो क्या करूंगा मैं? मोल से किसी भी चीज के, मान लो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, O2 जो मॉलिक्यूल है, उसके आपको मोल्स दे रखे हैं। मान लो 2 मोल दे रखे हैं। अगर मेरे को मास पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मेरे को कार्बन दे रखा है, कार्बन एलिमेंट दे रखा है, तो वहां पे क्या है, एटम्स इन्वॉल्व है। तो अगर कार्बन एलिमेंट का मोल्स दे रखे हैं, ठीक है, तो वहां पे उस कार्बन एलिमेंट के अगर मोल्स दे रखे हैं तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मास पे ले जाना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है उसका ग्राम एटॉमिक मास? 12 ग्राम हम जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मेरे को मोल से मास चाहिए मुझे, ठीक है, तो अगर मेरे पास मॉलिक्यूल के लिए मैं ये कर रहा हूँ तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मैं इसे एटम्स के लिए कर रहा हूँ तो मुझे ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अगर मेरे को मोल से मास की तरफ जाना है, वहीं पर अगर मेरे को ये काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली जस्ट डिवाइड करना पड़ेगा। मास जो भी दे रखा है, मान लो 24 ग्राम कार्बन आपको दे रखा है, ठीक है, अब आपको पूछा है मोल्स बताइए, तो 24 ग्राम बटा यानी कि डिवाइड बाय द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, दैट इज 12 ग्राम, राइट। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 मोल आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जस्ट अपन को उल्टा कर देना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये तो हो गया मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। और अगर आपको एटम के लिए, जैसे कार्बन के लिए मैंने बोला, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, राइट। तो इस तरीके से हम ये वाला कन्वर्जन देख सकते हैं। अब इसी तरीके से ये वाला कन्वर्जन आप कर सकते हैं। अगर मोल्स दे रखे हैं, अगर आपको नंबर चाहिए तो क्या करते हैं अपन, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं अपन जानते हैं, Na, जो अपन ने निकाला था लास्ट क्लास में, राइट, डिराइव किया था। तो अगर मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा Na से। और अगर मेरे को नंबर दे रखा है एटम्स या मॉलिक्यूल्स का, और अगर मेरे को मोल्स पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/Na करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ से यहाँ पर या यहाँ से यहाँ पर जाना है तो आप इस पाथ के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे को मास दे रखा है और अगर मेरे को नंबर चाहिए, अगर मेरे को मास दे रखा है तो मास से पहले मैं मोल्स निकाल लूंगा। मोल्स के लिए मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन, मान लो मैं एटम्स के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, 1 अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, राइट। पहले मेरे को मास से मोल्स पे चला जाऊंगा और वहां से मेरे को अगर नंबर चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय Na, राइट। ये हो गया मेरा, मैंने किसके लिए किया, एटम्स के लिए। वहीं पर अगर मेरे को मॉलिक्यूल्स के लिए करना है तो वही काम करूंगा मैं, 1 अपॉन GMM मल्टीप्लाइड बाय Na, राइट। ये तो हुआ जब मुझे मास से नंबर पे जाना है। मास से पहले मेरे को मास से मोल्स निकालने, मोल्स के लिए मैंने क्या किया, ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद नंबर के लिए मैंने Na से मल्टीप्लाई कर दिया। वहीं पर उल्टा काम करना है, अगर मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, क्या करना है, सबसे पहले नंबर दे रखा है तो मोल्स पे जाऊंगा। मोल्स के लिए मेरे को Na से डिवाइड करना होगा, जैसे अपन यहाँ गए थे, 1 अपॉन Na। और फिर मास पे जाना है मेरे को, तो मेरे को ग्राम एटॉमिक मास एटम्स के लिए या ग्राम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स के लिए, उससे मेरे को मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ, पहले मेरे को वहां तक जाना है तो 1/Na इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और या फिर एटम्स के लिए मैं लिखूंगा तो 1/Na इंटू ग्राम एटॉमिक मास। ये हो गया अपना
ये वाला चार्ट। तो इस चार्ट की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे को जो कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मैं डायरेक्टली इन चीज़ों को मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि हम क्विकली रेस्पॉन्ड कर पाएँ। क्योंकि बच्चों क्या है ना, एग्जाम में आपको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करनी होती है, ठीक है, कंपटीशन है। अब कंपटीशन में ये तो नहीं आप सोचते रहोगे, सोच के आंसर अपन को देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ और अपन को छूट जाएगा। अगर वो दूसरा क्वेश्चन अगर अपना छूट गया तो इससे बड़ा लॉस अपना हो नहीं सकता, ठीक है। तो अपन को सब कुछ अटेम्प्ट करना है। हाँ, हमसे अगर कुछ नहीं आ रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आता था वो क्वेश्चन लेकिन हम उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, ठीक है। इससे बड़ा लॉस नहीं हो सकता है हमारा कुछ, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी भी चीज़ों को ग्रैस्प करना है, राइट। तो इसलिए ये कुछ चार्ट जो होते हैं वो मदद करते हैं। मैं बीच बीच में जहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें होंगी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के बारे में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। उसके बाद अपन आइडियल गैस में मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ जो ये फैक्ट्स हैं आप कह सकते हो या पॉइंट्स कह सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये पॉइंट कुछ भी नहीं है, ये जस्ट लैंग्वेज का खेल है। कभी कभार क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको इस तरीके से लैंग्वेज यूज करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका क्या मतलब है, जबकि वो आता होगा आपको, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज की वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपको बोलेंगे फाइंड ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, वाटर के ग्राम मॉलिक्यूल्स आप फाइंड करिए। इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब होता है 1 मोल मॉलिक्यूल्स, बस इतना सा मतलब होता है और कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात है। उसी तरीके से सेम पैटर्न पे ग्राम एटम अगर आपसे पूछा है तो इसका मतलब हुआ 1 मोल एटम्स, राइट। ये बस लैंग्वेज का खेल है। यहाँ पर अगर ये पूछ लिया तो आपको ये ही निकालना है, ठीक है। और तीसरी चीज है, मान लो आपसे पूछ लेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास को एक और तरीके से बोला जाता है, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है एटॉमिक वेट, कभी कभार लिख देते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, मतलब लैंग्वेज का ही खेल है। अगर आपसे एटॉमिक वेट पूछ लिया यानी कि आपको ग्राम एटॉमिक मास पूछा जा रहा है। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब 1 मोल एटम्स का मास आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि एटॉमिक वेट। अगर एटॉमिक मास लिखा है, एटॉमिक मास का मतलब है 1 एटम का मास, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम, दिस इज एटॉमिक मास, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया एटॉमिक वेट यानी कि 1 मोल एटम्स, इनका वेट, ठीक है। एक एटम का यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट का मतलब 1 मोल एटम्स। वो मुझे कैसे पता चला, यहाँ से, क्योंकि एटॉमिक वेट को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है 1 मोल एटम का मास, राइट। तो इसी तरीके से आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब पता होना चाहिए, वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो आपसे क्या होगा ना, कभी कभार पूछेंगे मॉलिक्यूलर वेट बता दो, एटॉमिक वेट बता दो, ग्राम एटम बता दो, ग्राम मॉलिक्यूल बता दो। तो इन चारों चीजों के लिए, ये जो 4 चीजें हैं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये सब चीजें पूछी यानी कि इनका मतलब ये होता है और ये आपको निकालना आता है बच्चों। 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल एटम, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको पता है। और ये जो चीजें हैं यहाँ पे बस लैंग्वेज में आपको फंसाया जा सकता है, राइट। तो यही 4 चीजें थी, थोड़े फैक्ट्स थे, पॉइंट्स थे जो आपको नोट कर लेने चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने अभी देखा था एक चार्ट जिसमें मोल्स के बारे में मैंने बताया था, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के बारे में, ठीक है। अब आइडियल गैस के बारे में अपन बात करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आइडियल गैस एक चैप्टर है जो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मोल्स के पर्सपेक्टिव से मैं इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अपना हेडिंग है यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन कैलकुलेट मोल्स, या आप कह सकते हो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है।
तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता होगा, आई होप आपको पता होगा, यही हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है जिसमें प्रेशर किसका, वो जो गैस एक कंटेनर पे, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें आपने कुछ गैस रखी हुई है, ठीक है, तो इस कंटेनर में ये जो गैस है वो इसकी वॉल्स पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी, राइट, तो वो जो प्रेशर है वो यहाँ पर अपन पुट करेंगे, V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और यू कैन से द वॉल्यूम ऑफ गैस, और यहाँ पर ये जो N है वो है आपके मोल्स, R है गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन, राइट। तो ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन में, इसमें मोल्स की एक चीज है यहाँ पर, ठीक है, N, तो अगर मेरे को मोल्स कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, PV/RT, राइट। तो यहाँ से इस इक्वेशन की मदद से मैं मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी मिस्टेक क्या हो जाती है, बच्चे यूनिट्स का ही ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। आपको किसी चीज़ में यूनिट दे रखी होगी, कोई मैग्नीट्यूड दे रखा होगा, मान लो प्रेशर का या वॉल्यूम का क्वेश्चन में, और कुछ और यूनिट दे रखी होगी और आप कुछ और वैल्यू यूज़ कर लेंगे, किसकी, आर की, मतलब अलग अलग यूनिट्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर क्या यूज़ करें। जो क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड दे रखा होता है उसी को वो इसमें पुट कर देते हैं और मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको यूनिट्स का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो मैं आगे बताता हूँ अभी कि क्या क्या किस तरह की यूनिट्स हम इसमें फेस करेंगे, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके अपन लेते हैं, जैसे मान लो सबसे पहले मैं प्रेशर के लिए ले रहा हूँ, एक एक करके मैं इन चारों को डिस्कस करूँगा, P को, V को, R और T को, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग आता है R का, ठीक है, जो गैस कांस्टेंट है हमारा। तो प्रेशर के लिए अपन बात कर लेते हैं पहले। तो प्रेशर की जो, अच्छा, हर एक की एक SI यूनिट तो होती है, ठीक है। प्रेशर की SI यूनिट क्या है, प्रेशर की SI यूनिट है सर पास्कल, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे प्रेशर की SI यूनिट है, लेकिन अधिकतर आपको प्रेशर किस में दिखाई देता है, ATM में दिखाई देता है या फिर बार में दिखाई देता है, ठीक है। कभी कभार लेंथ, किसकी, लेंथ ऑफ मर्क्यूरी, इसमें भी दिखाई देता है, ठीक है। लेंथ वो कभी कभार सेंटीमीटर में लिख देते हैं या मिलीमीटर में लिख देते हैं। तो इस तरीके से कई यूनिट्स यूज़ की जाती है प्रेशर की, लेकिन दिस इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन देखते हैं कन्वर्जन्स, अगर अपन देखें तो 1 ATM क्या होता है, 1 ATM होता है 1.01325 × 10⁵ पास्कल। ये मैंने इसकी SI यूनिट में कन्वर्ट किया है। ये सब बच्चों काम आएंगी आगे जब अपन PV/RT, जब ये वाला फॉर्मूला अपन लगाएंगे ना N के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पर ये कन्वर्जन्स हमारे बहुत काम आएंगी, इनको आप नोट कीजिएगा, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और 1 ATM को मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1.01325 बार, ठीक है, यानी कि 1 बार क्या हुआ, 10⁵ पास्कल, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूँ, और मैं लिख सकता हूँ 760 mm Hg और 76 सेंटीमीटर Hg, और भी चीज़ें लिख सकते हैं जैसे 760 टॉर, ठीक है। तो ये प्रेशर के यूनिट्स हैं बहुत सारे, ऐसा यूनिट हमें ध्यान रखना है और ये कन्वर्जन्स हमें आने चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ा होगा, 760 mm मतलब यही 76 सेंटीमीटर, और ये उतना यूज़ नहीं होता है टॉर, लेकिन खास बात ये जो ध्यान रखनी है, ये वैल्यूज़ 1.01325 × 10⁵ पास्कल, और बार में अगर मेरे को करना है तो ये वाली वैल्यू, यानी कि 1 बार = 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रेशर की बात। अब अपन आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम के लिए तो बहुत जो यूनिट्स है वॉल्यूम की, उनसे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, ठीक है। एक तो लीटर आपको पता है, ml, वॉल्यूम के लिए अपन बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, ठीक है। अब 1 मीटर क्यूब का क्या मतलब हो गया, 1 मीटर क्यूब यानी कि 1000 लीटर, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10⁶ ml, यानी कि 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 ml = दिख ही रहा है आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और 1 लीटर = 1 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर, तो वही 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1000 ml,
तो ये सारी इसकी यूनिट्स हैं, ये कन्वर्जन्स हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है SI यूनिट मीटर क्यूब है, ये काम आने वाली। जो तीसरी चीज़ अब हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम अपन देख चुके हैं, और जो तीसरी चीज़ है वो है टेम्परेचर। इसकी यूनिट्स अपन देख रहे हैं। तो इसमें तो बेसिक आप जानते हैं, केल्विन इसकी SI यूनिट है, राइट। और एक कन्वर्जन जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बच्चे अक्सर इसको भूल जाते हैं, इस चीज़ को, फ़ारेनहाइट इक्वल्स 9/5 इंटू C प्लस 32, राइट। तो ये कन्वर्जन आपको याद रखना है, ये कई जगहों पर आपको काम आने वाला है। अब इसमें बच्चे 9, 5, 32 ये तीनों चीज़ें तो याद रख पाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो कि 9/5 आएगा या 5/9 आएगा, प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ C आएगा, F आएगा, इन ये चीज़ों में कॉम्बिनेशंस में लोग मिक्स कर जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो अब इसमें एक तरीका आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो। आप जानते हो कि फ़ारेनहाइट इज़ मच मच ग्रेटर देन सेल्सियस। हम जानते हैं अपना जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, और अगर अपन फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 97, 98 के आसपास अपना बॉडी टेम्परेचर अपन कोट करते हैं, राइट। लेकिन अब अपन क्योंकि ये जानते हैं कि फ़ारेनहाइट इज़ मच मच ग्रेटर देन सेल्सियस, राइट, तो अपन ये काम कर सकते हैं कि फ़ारेनहाइट को लिख कर मैं 9/5 कर रहा हूँ, ये बताता है कि ये 1 से बड़ी टर्म है, यानी कि 1 से बड़ी टर्म को आपने सेल्सियस से मल्टीप्लाई किया प्लस 32 भी ऐड किया, ठीक है। तो आपको अगर 32 याद है, 9/5 ये सब चीज़ें याद है, मतलब, ठीक है, तो 5/9 की जगह 9/5 क्यों आया? क्योंकि सेल्सियस को हमें 1 से बड़ी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। वाई? बिकॉज वी नो दैट फ़ारेनहाइट इज मच मच ग्रेटर देन सेल्सियस। प्लस मैंने 32 किया, यहाँ पे माइनस वगैरह नहीं किया। तो आप जस्ट एक ही फीलिंग की बात है, ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं फ़ारेनहाइट इज ग्रेटर, तो 1/1 से बड़ी टर्म से मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड ही किया, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये जो तरीका है ये मेरा खुद का है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप सोच सकते हो। और भी चीज़ें जैसे लाइफ में हम कुछ चीज़ें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अपन सोच के निकल सकते हैं उनसे, अपना दिमाग लगा के। यहाँ पर भी वही है, ये भी एक जर्नी है, राइट। तो इसमें भी अपन थोड़ा बहुत सोच के इन चीज़ों को इन चीज़ों से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की बात हो गई। अब जो मेन चीज़ है, जो हमारी इक्वेशन थी PV/RT = N, तो इसमें जो मेन चीज़ है, अब अपन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में देख चुके हैं। अब ये बात आती है R की। R यानी कि गैस कांस्टेंट, राइट। तो ये जो R है हमारा गैस कांस्टेंट, इसमें इसकी जो वैल्यू है ये अलग अलग वैल्यूज लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई 0.0821 करता है, कोई 0.0831 करता है, कोई 8.314 करता है, ठीक है। आपने ये तीनों वैल्यूज सुनी होंगी, यूज़ भी की होंगी कई बार, ठीक है। और अगर नहीं की तो आप आगे करोगे, इन तीनों वैल्यूज़ को आप देखोगे, ठीक है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी वैल्यू यूज़ करें, ठीक है। कहीं कोई यूज़ कर देता है, किसी को कोई पसंद आती है तो कोई भी कुछ और यूज़ कर देता है, ठीक है। लेकिन इसका एक तरीका है, आपको इनकी यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको यूनिट्स के बारे में अच्छी तरीके से आइडिया है तो आप वही वैल्यू यूज़ करोगे, वही मैग्नीट्यूड जो आपको यूज़ करना चाहिए, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अपन इसमें 3 केस लेते हैं। आर की जो गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू है उसके लिए अपन 3 केसेस लेंगे यहाँ पर। तो केस 1 जो है, ठीक है, केस 1 में मैं ले रहा हूँ प्रेशर को इन ATM और वॉल्यूम को मैंने लिया है लीटर में, ठीक है। तो अब R की वैल्यू जो साइंटिफिकली निकल के आई, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जो R की वैल्यू निकल के आती है वो होती है यहाँ पे 0.0821। और क्योंकि मैंने प्रेशर को ATM और वॉल्यूम को लीटर में लिया है तो इसका जो यूनिट हो जाएंगे वो होंगे ATM लीटर अपॉन मोल केल्विन, राइट। क्योंकि अगर आप R की यहाँ पे फॉर्मूले में देखोगे PV = nRT होता है, तो PV अपॉन NT, ठीक है, ये आपका R हो जाएगा, यानी कि ATM लीटर जो हमने यहाँ पर लिया है और मोल केल्विन, ठीक है। अब केस 2 में मैंने क्या किया, यहाँ पर अब आपके कन्वर्जन्स काम आएंगे जो अपन ने देखे थे प्रेशर वगैरह के लिए। इस केस 2 में मैंने प्रेशर को बार में लिया और वॉल्यूम को लीटर में लिया। तो अब आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर क्या था ATM, ठीक है, तो अगर मैंने इसी वैल्यू को, अब मैं यहाँ पर इस केस में R की वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा
0.0821 जो यहाँ पे था। अब ATM को क्या मैं लिख सकता हूँ बार में, राइट, मैं बार में क्या लिख सकता हूँ इसे 1.01325 बार लीटर अपॉन मोल केल्विन। तो मैंने बाकी सब चीज़ें सेम रखी हैं, बस 1 ATM को मैंने क्या किया है बार में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रेशर बार में लेना था, तो आर की जो यूनिट है वो भी बार लीटर अपॉन मोल केल्विन आई, राइट। तो मैंने यहाँ पर जब ये वैल्यू पुट करी जो हमने कन्वर्जेंस में देखी थी, तो ये फाइनली बन जाती है 0.0831 बार लीटर ऑन मोल केल्विन, राइट। तो अब बच्चे यहीं पर घबरा जाते हैं, कभी 0.0821 बोलते हैं, कोई 0.0831 बोलते हैं। बच्चों ये ध्यान रखना है, अगर प्रेशर ATM में है तो ये वाली वैल्यू आएगी आर की, लेकिन अगर प्रेशर बार में लिया है, क्वेश्चन में अगर प्रेशर बार में दिया गया है तो आपको आर की ये वाली वैल्यू यूज करनी है। वो क्यों करना है ऐसा मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, राइट। अब अपन तीसरा केस लेते हैं जिसमें तीसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरे केस में सब चीज़ों को मैं SI यूनिट में लूंगा, ठीक है। तो प्रेशर की SI यूनिट क्या थी, प्रेशर की SI यूनिट थी पास्कल, जिसको मैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, राइट। और वॉल्यूम की है मीटर क्यूब, ठीक है, और N की 2 मोल ही रहेगी और टेम्परेचर की केल्विन ही रहेगी। तो यहाँ पर अगर अपन R की वैल्यू देखें, मैं निकालने की कोशिश करूँ, तो अपन ने देखा था 0.0831 क्या था, बार लीटर अपॉन मोल केल्विन, राइट। यही था अपना लास्ट में केस 2 में देखा था। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 0.0831। अब देखो यहाँ पे मेरे को पास्कल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पास्कल के लिए मैंने अपन को जानते हैं अपन 1 बार इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर 5 पास्कल, और लीटर है यहाँ पर, मेरे को मीटर क्यूब में डालना है इसे। क्यों? क्योंकि मेरे को SI यूनिट लेनी है। तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई है, राइट, ये 10 की पावर -3 मीटर क्यूब अपॉन मोल और केल्विन तो वैसे ही रहेगा, ये आ जाता है मेरा वैल्यू, ठीक है। अब इसमें सीधे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 to the power 5 into 10 to the power -3 दैट इज 100, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाता है 8.31, और यहाँ पर क्या है 4 भी होता है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जनरली 4 भी लिखा जाता है। तो ये आगे की अपन वैल्यू डिड्यूस नहीं करते हैं, वैल्यू लिखते नहीं है, लेकिन ये 4 होता है, ठीक है। तो 8.314 पास्कल मीटर क्यूब अपॉन मोल केल्विन, राइट। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पास्कल को न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। तो अब ये बन जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 8.314 न्यूटन मीटर अपॉन मोल केल्विन, राइट। अब इसी वैल्यू को, ये जो होता है ना बच्चों न्यूटन मीटर, ठीक है, इसको मैं जूल भी बोलता हूँ, जूल भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि न्यूटन मीटर को जूल यानी कि ये किसकी यूनिट होती है, वर्क की SI यूनिट होती है। जब आप वर्क को देखते हो तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर। तो ये क्या हो गया, वर्क ही तो हो गया। तो यहाँ पर मैं वर्क की SI यूनिट जूल भी यूज कर सकता हूँ। तो कभी कभार ये भी लिखा रहता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं सारी यूनिट्स बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे सोचते हैं सर आपने तो न्यूटन मीटर बताया था, यहाँ पे जे कैसे आ गया, जूल कैसे आ गया। तो बच्चों वो न्यूटन मीटर जूल ही है एक्चुअली, ठीक है। तो न्यूटन जूल अपॉन मोल केल्विन, तो ये हमारा फाइनल जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आर की 3 वैल्यूज मैंने यहाँ पर डिड्यूस की है। 3 केसेस लिए थे अपन ने। पहले केस में प्रेशर ATM में लिया, वॉल्यूम लीटर में, जहाँ पर आर की वैल्यू आती है 0.0821, और किसमें फिर ATM लीटर अपॉन मोल केल्विन में। फिर अपन ने दूसरे केस में वॉल्यूम को लीटर में लिया और प्रेशर को यहाँ पे बार में लिया। तो अपन ने ATM को बार में कन्वर्ट किया, तो क्या अपन ने मल्टीप्लाई किया 1.01325 से, तो क्या वैल्यू आती है आपकी 0.0831 और बार लीटर अपॉन मोल केल्विन। और फाइनली मैंने SI यूनिट में आपको कन्वर्ट करके बताया, जहां पर प्रेशर पास्कल में यानी न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो इसकी जो वैल्यू डिड्यूस होकर आती है 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, बिकॉज 10 to the 5 into 10 to the power -3। तो ये जो वैल्यू आती है वो ये वाली रहती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको यूज़ करना आना चाहिए कि
कौन सी यूनिट कहाँ पर लगेगी, इसलिए कौन सी वैल्यू हमें यूज़ करनी है, कौन सा मैग्नीट्यूड हमें आर का यूज़ करना है। बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं, इसलिए मैं अगेन इसमें ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अब अपन आगे अपने नए टॉपिक पे चलते हैं जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, और वो है एसटीपी कंडीशंस। एसटीपी कंडीशंस के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। आजकल क्या हुआ है कि अभी कुछ टाइम से जो नई एसटीपी कंडीशंस हैं वो मार्केट में आई है, नई एसटीपी कंडीशन। तो मैं अभी जो न्यू एसटीपी कंडीशंस है और जो ओल्ड एसटीपी कंडीशन थी जिस पे अपन पहले बात करते थे वॉल्यूम वगैरह की, उन दोनों को मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी जो न्यू एसटीपी कंडीशंस है इनको मैं न्यू नहीं अब एसटीपी कंडीशन भी बोलूँगा, क्योंकि न्यू है तो क्या हुआ है, तो अब आज के लिए एसटीपी कंडीशन, राइट। तो वो होंगी हमारी प्रेशर बार में, ठीक है, और वॉल्यूम प्रेशर बार में और टेम्परेचर 273 केल्विन। और प्रेशर बार में जो नई एसटीपी कंडीशन है वो है, मैंने बार पहले लिखा है क्योंकि पहले क्या होता था, पुरानी एसटीपी कंडीशन होती थी 1 atm और टेम्परेचर 273 केल्विन, जबकि जो नई एसटीपी कंडीशन है वहाँ पे प्रेशर की जो यूनिट है वो atm से बदल के बार कर दी गई है, यानी कि वैल्यू भी तो चेंज हो गई है, बिकॉज वी नो दैट 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 बार्स, राइट। और अब जब नई कंडीशन आई है तो 1 बार हो चुका है ये, ठीक है, यानी कि atm में कुछ और चेंज हो गया है। ठीक है, अब जो ओल्ड एसटीपी कंडीशन थी ये थी मेरी न्यू एसटीपी, और जो ओल्ड एसटीपी कंडीशंस थी वो भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो पहले वाले में और अब में। वो थी 1 atm और टेम्परेचर 273 केल्विन, राइट। ये सब चीज़ें अपन को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में सीधा बोल देगा एट एसटीपी कंडीशन। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये यूज़ कर जाएंगे जबकि ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, अभी हमें ये यूज़ करना है, 1 बार हमेशा यूज़ करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी अपन लेते हैं ताकि अपन को इसकी और प्रैक्टिस हो। जैसे मान लो आपसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन। क्या पूछा है, क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर 1 मोल एट एसटीपी कंडीशंस। ठीक है, तो आपको 1 मोल गैस लिए उसकी वॉल्यूम बतानी है, लेकिन कंडीशन है एसटीपी। तो कंडीशन एसटीपी का मतलब साफ हो गया कि आपको प्रेशर क्या दे रखा है 1 बार और टेम्परेचर क्या दे रखा है 273 केल्विन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आर की वैल्यू यूज करते हुए। याद करो कौन सा केस है जहाँ पे प्रेशर हम बार में लेते थे और टेम्परेचर हम केल्विन में लेते थे। ये दूसरा केस है बच्चों। पहले केस में हमने एटीएम में लिया था प्रेशर और दूसरे केस में हमने बार में लिया था, राइट। तो अब मेरे को वॉल्यूम फाइंड करना है, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यानी कि वी इज इक्वल टू एन आर टी बाय पी, राइट। अब एन यानी कि मेरे पास मोल्स कितने हैं, दे रखे हैं 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ना मैं 0.0821 यूज करूंगा ना मैं 8.314 यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा 0.0831। व्हाई? बिकॉज आई हैव प्रेशर इन 1 बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.0831। और आप ध्यान रखना इसमें यूनिट्स भी हमारी कैंसिल हो जानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगी वो लीटर में आएगी। व्हाई? बिकॉज आर इज इन बार लीटर अपॉन मोल केल्विन। जैसे मैं यूनिट्स के साथ इसे लिखूँ तो ये था बार लीटर अपॉन मोल इनटू केल्विन। ठीक है, इसको ये जो डैश है ना, डैश से कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे जो मैंने डैश लगाया था ना पहले, ये ऐसे, इस डैश को मल्टीप्लाई बोलते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई भी कह सकते हो आप। ठीक है, वो एक ही बात है। ठीक है, तो एन आर इंटू टी, टी इज 273 केल्विन अपॉन प्रेशर, प्रेशर इज 1 बार, राइट। तो अब मेरे पास वॉल्यूम जो मेरे को कैलकुलेट करना है वो है 0.0831 इंटू 273। अब देखो केल्विन से केल्विन कट, बार से बार, और यहाँ पर 1 जो है वो मोल में है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, मोल की जो एसआई यूनिट होती है, मोल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है MOL। मोल MOL यानी मोल की एसआई यूनिट को कहते हैं MOL। ठीक है, तो ये बस बात है, एक
थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। तो मोल से मोल ये ऐसे यूनिट कैंसिल हो गई। तो अब ये जो वैल्यू आएगी ये लीटर में आ जाएगी आपकी, ठीक है, वॉल्यूम जो आएगी वो लीटर में आ जाएगी। तो ये वॉल्यूम आती है, ये वॉल्यूम आती है 22.7 लीटर्स, राइट। ये मैंने याद किया था जस्ट कि ये जो एसटीपी पे जो वॉल्यूम होती है, एक मोल गैस की वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन आपको रिमेंबर करनी है, आपको याद रखनी है, वो है 22.7। अभी कैसे आती है वो मैंने आपको यहाँ पे तरीका बताया। अगर आप अर्लियर ये फेज में कर रहे होते हैं, अर्लियर कब, जब एसटीपी कंडीशन क्या रहती थी 1 atm और टेम्परेचर 273 केल्विन, मान लो ओल्डर एसटीपी कंडीशन पे अपन करते हैं। मैंने सवाल में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर 1 मोल एट ओल्ड एसटीपी कंडीशन, ठीक है। अगर ओल्ड करता तो क्या चेंज होते, यहाँ पे 1 बार की जगह क्या हो जाता, 1 atm हो जाता, 1 atm हो जाता, तो n वही रहता। r में क्या चेंज करता मैं, क्यों, atm है अगर प्रेशर, तो r में क्या चेंज करूंगा, कुछ चेंज करने की जरूरत है मुझे। यहाँ पे मैं क्या करता ऐसे 821 कर देता, वाई, क्योंकि मेरे को यूनिट भी चेंज करनी है। यहाँ पे मुझे यूनिट चेंज करनी है atm। r मैंने इस बार atm लीटर अपॉन मोल केल्विन में लिया है, वाई, बिकॉज आई हैव प्रेशर 1 atm, ठीक है, और टेम्परेचर वही रहता, ये सब वही रहता, ये मेरा। अब ये यहाँ पर ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, सब कुछ वही है, बस ये वाली जो वैल्यू है ये चेंज हो गई है। यहाँ पर 0.0831 की जगह 21 आ जाएगा, और इसी चेंज की वजह से यहाँ पर 0.0831 की जगह 0.0821 हो गया, यानी हल्का सा चेंज हुआ है, हल्का सा कम हुआ है वैल्यू, तो कम हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, 22.4 लीटर हो जाएगा एट ओल्डर एसटीपी कंडीशन, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हल्की सी आर की वैल्यू कम करनी पड़ी हमें, वाई, बिकॉज वी हैव प्रेशर 1 atm, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी क्या हो गया, एट ओल्डर एसटीपी कंडीशन द वॉल्यूम इज 22.4 लीटर। अब ध्यान रखना बच्चों, अधिकतर जगह आपको 22.7 देखने को मिलेगा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ही नहीं है 22.7 जैसा, ठीक है, तो आप वहाँ पर एसटीपी कंडीशन 22.4 करोगे। हो सकता है क्वेश्चन बनाने वाले ने इस बात पे ध्यान न दिया हो कि नई कंडीशंस में प्रेशर 1 बार में लिया जाता है, तो वहाँ पर आप 1 atm मान के ऐसा सोच सकते हो कि उसने सोचा होगा 1 atm के बारे में, ठीक है, तो इसलिए ऐसा है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में नई एसटीपी कंडीशंस की वैल्यू है, ठीक है, 22.7 लीटर के हिसाब से है वो क्वेश्चन, तो आपको वही टिक करके आना है, ओल्ड के बारे में नहीं जाना है, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ओल्ड एसटीपी कंडीशन में वॉल्यूम, एक मोल गैस की वॉल्यूम ये हुआ करती थी, अब नई एसटीपी कंडीशन में 22.7 लीटर होती है, ठीक है। तो ये अपना पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर, ओके। अब अपन आगे बढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस पे, अगली क्लास में अपन देखेंगे केमिकल रिएक्शंस और फिर बढ़ेंगे स्टोइकोमेट्रिक पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपनी क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट है, अगेन हमने जैसे अपने सेशंस में आपको जब सेशंस एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने बताया था कि आपके साथ हम हमेशा हैं, चाहे कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम आगे फ्रेंड जैसे हैं। तो आपके लिए अब क्या है, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराए, वाई, क्योंकि आपके लिए नया सेशन हमने डिज़ाइन किया था जहाँ पे अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस सेशन होगा अपना, उसमें अपन सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे जो भी अपन ने सीखे हैं, हर कॉन्सेप्ट के लिए अपन जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मेंस के लिए, एडवांस बिट्स के लिए या बोर्ड के लिए, तो वहाँ पे अपन सारे सॉल्व मैं यहाँ अपने बोर्ड पर ही करूँगा, ठीक है, आपके लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।